हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि मैं आपसे कह दूं कि सर्वप्रथम परमाणु की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम बताओ, तो आप कह दोगे भैया जे थॉमसन सबसे पहले परमाणु की अवधारणा प्रस्तुत कर दिए थे। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया, तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल में कमियां थी, इसको दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने प्रयोग किया और उनका प्रयोग अभी भी मान्य है। इसलिए जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल असफल माना गया। लेकिन आप सबको पता है कि घर बनता है तो नींव देने वाला ही महान होता है, इसलिए हम जे थॉमसन को भूल नहीं सकते, उनको याद करना ही पड़ेगा, उनको समझना ही पड़ेगा। उन्होंने सर्वप्रथम ये तो बताया कि भाई एक परमाणु होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। ये अवधारणा उन्होंने शुरू में ही दे दिया कि भैया परमाणु है ना, परमाणु है वो गोलाकार है और उसमें समान रूप से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वितरित रहते हैं। मुख्य रूप से पूरा भाग धनावेशित रहता है और बीच बीच में जो ऋणावेशित भाग है वो जिस तरीके से तरबूज के दाने धसे रहते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इन ऋणावेशित कण जो है ये इसमें जो परमाणु है उसके बीच में धनावेशित भाग के बीच में धसे रहते हैं। ये उन्होंने बता दिया था, है ना। बाद में रदरफोर्ड के प्रयोग में पता चला कि भाई जो धनावेश है वो पूरे जगह नहीं बल्कि केंद्र में स्थित है और इलेक्ट्रॉन किनारे स्थित है। इस बात की पुष्टि किसने की? रदरफोर्ड ने की। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अवधारणा में यह बताया कि एक हमारा परमाणु जो है गोलाकार है, वो पूरा धनावेशित है और बीच बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इसको तरबूज मॉडल इसलिए कहा जाता है कि जिस तरीके से तरबूज के गूदे में उसके दाना है ना, बीज जो है धसे रहते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण गोलाकार धनावेशित भाग में है ना ऋणावेशित भाग जो है धसे रहते हैं। इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं बता सकते हो आप लोग? जैसे आप लोग कभी है ना मेवा खाए हैं, मेवा में जो छोटे छोटे दाने हैं धसे रहते हैं। मेवा खाओगे तो छोटे छोटे जो दाने धसे रहते हैं, है ना, उसी तरीके से मेवा के समान ये पूरा धनावेशित गोलाकार भाग है और जिस तरीके से मेवा में छोटे छोटे बीज जो होते हैं वो धसे रहते हैं, ऐसे ही इस पे ऋणात्मक भाग जो है इलेक्ट्रॉन है बीच बीच में धसा रहता है। यही जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है। इसी चीज की पुष्टि के लिए 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। बाद में अमान्य हो गया, वो बात अलग है, ठीक है। सन 1898 में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है, एक गोला होता है फुटबॉल जैसा, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। धनावेश हर जगह है, समान रूप से वितरित है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि उन्हें स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाए। मतलब जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, ताकि ये उदासीन रहे, स्थायी रूप से ये है ना क्या हो सके बच्चों, वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो सके। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इसका नाम हम प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से तरबूज के पूरे गूदे में है ना बीज धसे रहते हैं, वैसे ही संपूर्ण धनावेश भाग में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, धसे रहते हैं, है ना। प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से मेवा के बीच में है ना छोटे छोटे जो दाने उपस्थित रहते हैं, बीज उपस्थित रहते हैं, प्लम अथवा बीज की तरह है ना, ये जो ऋणात्मक भाग है वो धनावेश के बीच में धसा रहता है। यही आपका जे थॉमसन का परमाणु मॉडल है। एकदम सिंपल रहता है बच्चों, और आप लोगों को रटना नहीं है। और जो बच्चे शिव सर से नोट्स लेना चाहते हैं, यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स मिल जाता, तो 9685299149 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। एक छोटा सा चार्ज लगता है ना, उसे आप पे करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लेना। प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।